सुप्रभातम। आज हम अष्टम कक्षा का संस्कृत विषय का पाठ 6 स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यमकारोलानस्थ स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। अर्थात बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। अर्थात उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ईस्वी में 12 जनवरी 1863 कलकत्ता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। अर्थात उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठः अभिभाषकः आसीत्। अर्थात उनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीड़ासु पारंगत धार्मिक चासित। अर्थात नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले, मल्ल कुश्ती, विद्या आदि खेलों में पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिकः ज्ञान पूज्यस्य स्रोतः आसीत्। अर्थात उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तेनैव परिव्राज्यक दीक्षा प्राप्नोतः। अर्थात उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानंतरम सः स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। अर्थात दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्ताया सदुपदेशे जनान् अध्यात्मपरायणमकरोतः। उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति द्वारा सद उपदेशों से लोगों को अध्यात्म की ओर अभिमुख किया। तस्वावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा निश्चय की थी, प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पुरुषम, उनका प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्मभावस्य विकासः एव कर्मः, अर्थात अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, अर्थात दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अतः सबलो भव, इसलिए बलवान हो। जीवनस्य अर्थः उन्नतिरस्ति, अर्थात जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्यम हृदय स्योदार्यमास्ति, अर्थात उन्नति का तात्पर्य हृदय का सौदार्य अर्थात उदारता का गुण है। परोपकार एव जीवन गति, स्वार्थ भाव एव मृत्यु, अर्थात परोपकार ही जीवन की गति अर्थात चाल है।
स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव जीवनम, अर्थात प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एव मृत्यु, द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति ज्ञानम, मुक्ति शास्ति, अर्थात प्रेम भाव ही भक्ति ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदिद मुपासते, अर्थात प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी उपासना करते हैं। सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवित्व्यः, अर्थात हमेशा दरिद्र नारायण अर्थात गरीब की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीन उपेक्षितः विकलांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः, अर्थात क्योंकि भूखा दीन उपेक्षित विकलांग दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर है। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्याराधना अस्ति, इसलिए ऐसों की उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत, अर्थात चरित्र की शक्ति को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इससे ही सब जगह विजय होगी। दाता भव, दाता हो। प्रतिग्रहणस्य कामनां मा कुरु, अर्थात प्रतिग्रहण अर्थात दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो। वसंत वल्लोकहितम चरतः, बसंत के समान संसार का कल्याण करो। परोपकारः परम मित्रम कार्यमस्ति, अर्थात परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार से मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वीकायाखिलम जीवनम समर्पयामास, अर्थात उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, उनके द्वारा हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया गया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकः महान देशभक्त चासित, वह न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहु शिष्या अभवन्, अर्थात देश विदेशों में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्लं देशीय कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा तस्य प्रिया शिष्या अभवत्, अर्थात इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रिय शिष्या हुई। सह यूना कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शक चासित, अर्थात वह युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनतया सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेरणादायक थे। उत्तिष्ठतः जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत,
इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सह जीवने अधारयत्। अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ अर्थात मनुष्यों को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया। अहर्निशं ब्रह्मकर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जातः। अर्थात दिन रात ब्रह्मा कर्म साधना को करते हुए जुलाई महीने की 4 तारीख 1902 ईस्वी अर्थात 4 जुलाई 1902 में वह ब्रह्मा में लीन हो गए। सह न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धतः। अर्थात वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। अर्थात उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति यदि यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और यहाँ व्याकरण दी हुई है, इसे भी आपको पढ़ना है। धन्यवाद।